जानकारी लेके आओ। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ और हम लोग आजादी का 75वां दिवस मना रहे, आजादी का अमृत महोत्सव दिवस मना रहे। इस मौके के ऊपर आपको कुछ जानकारियां बताना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी मिली तो ब्रिटिशों ने ऐसी हमको गिफ्ट में नहीं दी। उस समय भारत के लाखों स्वतंत्र सेनानी, लाखों क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र जैसे आजाद हिंद फौज, और उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी का आंदोलन, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भारत में आजादी की एक लहर पैदा हो गई थी। और उस लहर का रूपांतर हमको 15 अगस्त 1947 में आजादी के रूप में मिला। लेकिन उसके बारे में आज आपको कुछ जानकारियां बतानी बहुत जरूरी है। वो आजादी जो अपना हमको जो है आपको बताना ये जरूरी है। 15 अगस्त के दिन ही हमको आजादी मिली थी, इसलिए वो दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं। तो हम उसके बारे में कुछ 5-6 जानकारियां जानेंगे। कौन सी 5-6 जानकारियां वो आपको मैं आके फटाफट आगे आने वाले समय में बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय आंदोलन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था कि भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता आदेश का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। ये आपको बताना बहुत। उस समय भारत में उसके आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो अभी मुद्दे के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो आप यह सोचते होंगे कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली, वो जनवरी को क्यों नहीं मिली, फरवरी को क्यों नहीं, दिसंबर को क्यों नहीं, 1 जनवरी क्यों नहीं, 1 अगस्त क्यों नहीं, 15 अगस्त ही क्यों, 20 अगस्त क्यों नहीं। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। उस समय भारत के आखिरी वाइसरॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये उन्होंने अपने निजी तौर पे, उनको तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताया गया था कि भारत को आपको जाके आजाद करना है, लेकिन तारीख नहीं बताई गई थी। तारीख एक्चुअली कुछ अलग बताई गई थी। वहां पे तारीख ये बताई गई थी उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में, कि आपको भारत को 3 जून 1948 को आजादी देना है। किसको बताई गई थी? उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को। कौन सी तारीख बताई गई थी? 3 जून 1948। लेकिन भारत को आजादी की तारीख क्या तय की उन्होंने? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त का दिन करने के पीछे भी वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे। वो इसलिए तो उस समय 15 अगस्त 1945 को जापान के सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों अलायंस के सामने, मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। अभी मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सी सेनाएं थी? उस समय बहुत सारी सेनाएं थी। अमेरिका की सेनाएं थी, ब्रिटेन की सेनाएं थी, और लॉर्ड माउंटबेटन उस समय मित्र राष्ट्रीय सेनाओं के कमांडर हुआ करते थे, और उनके सामने जापान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए उस दिन को, 15 अगस्त के दिन को, लॉर्ड माउंटबेटन बड़ा भाग्यशाली और शुभ दिवस मानते थे। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्रता की तारीख निश्चित की थी। लेकिन उस समय हुआ था साल 1948 था। लेकिन उस समय एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी कि भारत में जो 2 लोग बैठे हुए थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक बैरिस्टर जिन्ना। तो बैरिस्टर जिन्ना ने उस समय एक अलग मांग रखी थी कि हमको एक अलग देश दीजिए। अलग देश मतलब पाकिस्तान। और लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि जाते समय भारत के टुकड़े करके जाए, तो भारत और एक जो विभाजन वाला दूसरा देश है पाकिस्तान, वो आपस में लड़ते रहे, मरते रहे। आज वो वही चल रहा है सरहदों के ऊपर। तो लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिशों की ये चाल थी कि जाते समय भी वो भारत के टुकड़े करके जाए। उस समय क्या हुआ कि बड़ा आंदोलन के एक अलग टाइप का भी आंदोलन हुआ। उस समय बंगाल में हिंदू मुस्लिम में बड़े दंगे होने लगे। उन्होंने जो आज का बांग्लादेश है उसकी अलग मांग की थी। तो उस समय बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे। लॉर्ड माउंटबेटन डर गए और उन्होंने ये सोचा कि कहीं 1 साल और ब्रिटिशों से ये देश नहीं संभाला जाएगा। इसलिए उन्होंने 1 साल पहले ही 1947 को ही भारत को आजादी देने का निर्णय लिया। तो तारीख जो थी 15 अगस्त उन्होंने चूज की थी। लेकिन उस समय
बहुत सारे ब्रिटिशों के जो अपना भारत के जो ज्योतिष है उन्होंने आक्रोश पैदा किया, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। तो विफल के तौर पर दूसरी तारीखें सुझाई गई, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े थे, क्योंकि उनके लिए ये तारीख खास थी। वो चाहते थे उसी दिन आजादी दी जाए। फिर बीच का रास्ता निकाला। 14 अगस्त के रात को 12 बजे के बाद आजादी देने की तारीख नक्की, आजादी देने का समय नक्की हुआ। वो क्यों? कि ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है, इसलिए ज्योतिषों और उनके बीच सहमति बैठाई गई और ज्योतिष भी इसके ऊपर अड़े रहे कि वो उनको रात को आजादी देना है। फिर ये मुहूर्त था 11:51 से शुरू होकर 12:15। इस पूरे 24 मिनट तक ही वो आजादी का समय था और नेहरू जी को उतने समय में भी भाषण देना था। तो ये भी एक जानकारी आपको बताना बहुत जरूरी है कि रात को आजादी मिली। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा शासन को जून 1948 में, जैसा मैं आपको बताया, कि हस्तांतरण करना था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जो हालत को बेकाबू देख के भारत पाकिस्तान के जो बंटवारे का समय चल रहा था, 1 साल उन्होंने पहले ही स्वतंत्रता दी थी। और एक आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि उस समय आजादी के समय जो 1947 को वहां पे 15 अगस्त के दिन जो आजादी दिवस मनाना था, उस समय महात्मा गांधी कई और थे। वो कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में थे, कलकत्ता में थे। तो पंडित नेहरू ने उनको एक पत्र लिखा कि आप भी आजादी के समारोह में शामिल हुए। महात्मा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने पंडित नेहरू को खत में ये लिखा कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के दंगे हो रहे, वो दंगे सुलझाने के लिए मैं आया हूँ और मैं इस ऐसे समय पे आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो सकता हूँ। इसलिए महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो रात के समय जो भाषण दिया था, वो भी उन्होंने नहीं सुना था, क्योंकि उस समय रात को 9 बजे इतिहासकारों ने ऐसे लिखा है कि महात्मा गांधी जी जल्दी सोने के लिए गए थे। महात्मा गांधी और उनमें थोड़ा मतभेद भी हुआ था। और एक बात बता रहा हूँ, ये आजादी के पीछे जैसे हमने स्वतंत्र सेनानियों का हाथ है, क्रांतिकारकों का हाथ है, महात्मा गांधी जी का हाथ है, हाँ, भगत सिंह जैसे लोगों का हाथ है। तो उस समय और एक घटना घटी थी। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध खत्म होते समय ब्रिटिशों की आर्थिक परिस्थिति अतिशय कमजोर हो चुकी थी और इंग्लैंड में स्वयं का शासन करने के लिए भी संघर्ष कर चुके थे। जैसा आज यूक्रेन की हालत है, वैसा उस समय इंग्लैंड की हालत हुआ करती थी। और उस समय यह कहा जाता था कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। इस समय इसलिए ब्रिटिशों ने अपने वायसरॉय को बताया था कि आप जल्दी से जल्दी भारत को आजादी दे दो। और एक बात आपको बताना उचित है, 1947 में भारत का रुपया $1 के बराबर था। मतलब $1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी 1947 में। और एक जानकारी आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ, सोने का भाव 88 रुपए 60 पैसे प्रति तोला, मतलब प्रति 10 ग्राम का भाव था 88 रुपए 60 पैसे केवल। और जब आजादी मिली तब अपना खुद का राष्ट्रगान भी नहीं था, जो हम लोग आज जन गण मन बोलते हैं। उस समय वो राष्ट्रगान बना नहीं था, इसलिए वो राष्ट्रगान कुछ दिनों के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान बनाया गया। आजकल जो भारत का झंडा हम लोग यूज करते हैं, वो बनाना किसने बनाया था? उस समय पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारत का झंडा बनाया था। 1947 के पहले झंडा तो बहुत पहले बना था, लेकिन कई बार उसमें बदलाव हुए। पहला झंडा जो बना था खाली कुछ पट्टियां थे, उसके ऊपर चरखा बना हुआ था। महात्मा गांधी जी ने चरखा का सुझाव दिया था। उसके बाद बहुत बार झंडे में बदलाव हुआ और आज हम लोग जो झंडा देख रहे वो आखिर बाद में आजादी के समय में उसका चयन किया गया। तो दोस्तों, इसके साथ साथ और एक आपको जानकारी बताना उचित है कि अपने भारत को 15 अगस्त के साथ साथ और भी 3 देशों को आजादी मिली थी। वो 3 देश कौन से थे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 से को उस समय आजादी मिली और वो जापान से आजाद हुआ, क्योंकि दक्षिण कोरिया के ऊपर उस समय जापान की सत्ता थी। जैसा भारत के ऊपर अंग्रेजों की थी, दक्षिण कोरिया के ऊपर जापान की थी।
और एक 15 अगस्त को बहरीन भी स्वतंत्र हुआ, वो भी ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। और कांगो जो है अफ्रीका में, वो भी उस समय फ्रांस से आजाद हुआ, उसके ऊपर फ्रांस का शासन था। तो 15 अगस्त को 3 देश आजाद हुए, एक दक्षिण कोरिया, एक बहरीन और एक कांगो। ये 3 देश 15 अगस्त को आजाद हो गए। दोस्तों, और एक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा लाल किले के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन सुबह तिरंगा फहराते हैं, तो सबसे पहला तिरंगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त को फहराया था। 16 अगस्त को सुबह, मतलब दूसरे दिन फहराया था। और एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जब उनका शपथ विधि होना था पंडित नेहरू और उनके मंत्रिमंडल का, तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को एक लिफाफा भेजा था। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने लिफाफा खोल के देखा तो वो खाली था। तो ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जल्दबाजी में थे, इसलिए उन्होंने मंत्रियों के लिस्ट उसमें रखना वो भूल गए थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसी समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान, बैरिस्टर जिन्ना पाकिस्तान की आजादी को 15 अगस्त 1947 ही मानते थे। लेकिन बैरिस्टर जिन्ना जाने के बाद, उनका देहांत होने के बाद, पाकिस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने 14 अगस्त 1947 इस दिन को पाकिस्तान का आजादी दिवस मनाना चालू किया। और एक आपको इतिहास की एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है, लाइन जो है विभाजन की, वो तय नहीं हुई थी। वो हुई थी 17 अगस्त 1947 को, मतलब 3 दिन के बाद भारत पाकिस्तान की जो अभी बॉर्डर है वो तय हो गई थी। तो दोस्तों, ये 15 अगस्त के बारे में कुछ जो जानकारी आपको बताई, वो आपको अगर पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त और रिलेटिव के साथ शेयर करो। साथ में नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिए, तो मैं इसी बेहतरीन नई जानकारी आप तक लेके आऊंगा। लेकिन साथ में जाते जाते रमेश आयर मोटिवेशनल इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आजादी की ये जो अमृत महोत्सव 75 हुआ, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।